हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसके मैं आज पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इस समय पॉलिनोमियल चैप्टर का 9th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके पहले हम इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड 3 से 4 लेक्चर मैं डाल चुका हूँ और ये शायद मेरा ये चौथा लेक्चर होगा और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ये मेरा थर्ड वीडियो होगा। तो जो भी बच्चे इस एक्सरसाइज का सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो इस तीसरी वीडियो को जरूर देखें। तो इसमें का कुछ क्वेश्चन जो छूटा हुआ है मैं उसको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें यह है बच्चों कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और ये वीडियो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड सबके लिए पर्याप्त है। ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दिए गए पॉलिनोमियल में से डिग्री को पहचानिए, मतलब डिग्री को लिखिए। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सवाल ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है 4x - 5x² + 6x³ होल अपान 2x। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x अपान 2x माइनस 5x² अपान 2x प्लस 6x³ अपान 2x। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये x से x कट जाएगा, 2 से 4 जो है 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 2 जा 4। अब देखिए इस x से ये x की एक पावर कट जाएगी, इस x से x की एक पावर कट जाएगी और ये 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 6। तो आगे हम क्या हमको मिलेगा, ये मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 बचेगा। अब इसको हम डिवाइड किए तो क्या बचेगा, 5 अपान 2x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो x² बचेगा, ये 2 3 जा 3 बचेगा यहाँ पे, तो 3x² बचेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जो है डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री सबसे मैक्सिमम पावर इसमें देखिए कितना है, हमने क्या बता रखा था लेक्चर में पिछले क्लास के, सबसे ज़्यादा इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है बच्चों। तो 2 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में ये है कि y² है, y - y⁻³ है, तब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होता है, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म होते हैं उसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए फटाफट करिए, y पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें जब करेंगे तो -y⁻² और y⁻3 कितना हो जाएगा, y⁻5। अब इसमें देखिए सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, y की पावर 5 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, अब इसमें देखिए -8 है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, ये इसमें डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाएगा। अब ये दे रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, मतलब आपको एक टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल लिखना है, एक टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों, 5 हो। तो लिख दीजिए 5x⁻5 लिख दीजिए, x⁻5 लिख दीजिए, 6x⁻5 लिख दीजिए, 2x⁻5 लिख दीजिए। आपको y के टर्म में लिखना है तो y⁻5 लिख दीजिए। इसमें से सब सवाल सही है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोमियल टर्म में जिसकी डिग्री 5 है। दूसरा सवाल देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। अब इसमें 2 टर्म होनी चाहिए, इसमें 2 टर्म होना चाहिए, तो ऐसे 2 टर्म को लिखिए जिसकी डिग्री कितनी हो, 8 हो। तो क्या लिख देंगे, x + y⁻8 लिख दो। ठीक है, या x पावर, इसको y बना लीजिए बच्चों, इसको y + y⁻8। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 8 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी है, 8। तो बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म हो गया इसमें। अब इसमें देखिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा बच्चों, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए जिसकी डिग्री 4 हो। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए जिसकी डिग्री 4 हो। तो x⁻4 लिख दो, प्लस x⁻2 लिख दो, प्लस x लिख दो।
देखिए एक ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल डिग्री 0। मोनोमियल हमको पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितना हो? 0 हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल अगर लिखोगे और वो मोनोमियल होना चाहिए तो वो हम कैसे लिखेंगे बताइए? अगर किसी को पता है तो फटाफट बताइए। तो हम इसको लिख सकते हैं जैसे 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। इसमें वेरिएबल वाला टर्म नहीं होगा, मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो ये है, इस तरह से कांस्टेंट नंबर हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो हम जब लेक्चर में आपको पॉलिनोमियल का लेक्चर बता रहे थे, सारे फार्मूले बता रहे थे, तो उसमें हम आपको सिखा चुके थे कि कभी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसकी पावर को हम डिक्रीजिंग आर्डर में या इंक्रीजिंग आर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग आर्डर में लिख देते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा पहले ज़्यादा पावर वाली टर्म आएगा, तो 5x पावर 3। अब इससे कम ये है तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 2x पावर 2 है, फिर इसके बाद 1 पावर वाला है तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ठीक है, तो प्लस x हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट है तो +8 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे बच्चों ये है, अब 2/3 + y 4y पावर 2 - 3y + 2y क्यूब है। ठीक है, तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला वैल्यू कौन है? y पावर 3, तो 2y पावर 3। इसके बाद कम पावर वाला कौन है? y पावर 2 है, तो ये +4y पावर 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद -3y हो जाएगा। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है ना, तो 4 है तो सबसे पहले इसको लिख दो t पावर 4। इससे कम ये 3 है तो -3t पावर 3। इससे कम ये है -t पावर 2। फिर इससे कम ये है +t, फिर इससे कम +2 है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगे की वीडियो के लिए ऐसे ही हमसे आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम सारे 9th क्लास 10th क्लास, ठीक है, साइंस, सारे सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।